प्रियजनों, नमस्कार। सही ज्ञान दिशा में आपका स्वागत है। जो व्यक्ति बलवान होकर भी निर्बल को क्षमा प्रदान कर देता है, वह सच में बधाई का पात्र है। क्षमा एक महान शस्त्र है। यह पास में हो तो क्रोध रूपी असुर कभी भी हम पर हावी नहीं हो सकता। क्षमा धारण करने से सर्वत्र विजय प्राप्त किया जा सकता है। आइए कबीर साहब के कुछ अनमोल दोहों से क्षमा की महानता को समझते हैं। पहला दोहा है, क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात, कहाँ विष्णु की घट गई, जो भृगु मारी लात। अर्थात छोटे लोग भले ही उपद्रव मचाएं, परंतु बड़ों को चाहिए कि उन्हें क्षमा कर दे। कबीर जी उदाहरण देकर समझाते हैं। भृगु मुनि ने श्री विष्णु भगवान की छाती पर पैर मारा तो इससे विष्णु जी का क्या घट गया। अर्थात क्षमा करने से उनकी महानता ही सिद्ध हुई। दूसरा दोहा है, क्षमा क्रोध को क्षय करे, जो काहू पै होए, कहें कबीर ता दास को, गंज सकै नहीं कोई। अर्थात क्षमा क्रोध का विनाश करती है। कबीर साहब कहते हैं, जिसके पास क्षमा है उसका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। तीसरा दोहा है, भली भली सब कोई कहे, रही क्षमा ठहराए, कहें कबीर शीतल भया, गई जू अगिन बुझाए। अर्थात सांसारिक पदार्थों को सब अच्छा अच्छा कहते हैं, परंतु वास्तव में सबसे अच्छी क्षमा की स्थिरता ही है। कबीर साहब कहते हैं, शीतल हो जाने पर अर्थात माफी देने पर क्रोधाग्नि बुझ जाती है। चौथा दोहा है, भली भली सब कोई कहे, भली क्षमा को रूप, जाके मन ही क्षमा नहीं, सो बूढ़े भव को। अर्थात माया से उत्पन्न वस्तुओं को उत्तम उत्तम सब कहते हैं, परंतु क्षमा का स्वरूप ही सर्वोत्तम है। जिसके हृदय में क्षमा नहीं है वह संसार सागर में डूब मरता है। पांचवा दोहा है, करगस सम दुर्जन बचन, रहे संत जन टार, बिजली पड़े समुद्र में, कहां सकेगी जार। अर्थात दुष्टों के वचन आरा के समान होते हैं, परंतु संतजन उनको सहन कर लेते हैं। वे उदाहरण देकर समझाते हैं कि बिजली समुद्र में गिरे तो वह समुद्र में क्या जला पाएगी। अर्थात जहां क्षमा रूपी विशाल जल राशि हो, वहां बिजली के गिरने से कुछ नहीं होगा। छठा दोहा है, कांच कथीर अधीर नर, जतन करत हैं भंग, साधु कंचन ताइये, चढ़े सवाया रंग। अर्थात कांच और रांगा को आंच दिखाते ही जैसे वे टूट जाते हैं या पिघल जाते हैं, इसी प्रकार धैर्यहीन मनुष्य रक्षा करते हुए भी जरा सी प्रतिकूलता आने पर नष्ट हो जाते हैं, परंतु संत और सोने को कष्ट, प्रतिकूलता एवं आंच मिलने पर वे सवाया अर्थात उत्तम रंग वाले खरे हो जाते हैं। सातवां दोहा है, सबल क्षमी निर्गर्भ धनी, कोमल विद्यावंत, भव में भूषण तीन है, औरों सबय अनंत। अर्थात शक्तिवान होकर भी क्षमाशील होना, धनी होकर भी अभिमान रहित होना और विद्वान होकर भी नम्र होना, ये तीनों संसार की शोभा हैं और भी अनंत हैं, कहां तक कहा जाए। वीडियो के अंत में मैं यही कहना चाहता हूं, जो क्रोधित होकर किसी को हानि पहुंचा सकता है, वह यदि क्षमा कर दे तो क्षमा उसे शोभा देती है,
किंतु जो कमजोर है वह क्षमा करे या ना करे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए क्षमा की आड़ लेकर कभी कायर नहीं बनना चाहिए। अन्याय हो रहा हो तो निर्बल होने के बाद भी विरोध करना चाहिए। क्षमा के विषय में रामधारी सिंह दिनकर ने कहा है कि क्षमा वीरों को सुहाती है। उन्होंने लिखा है, क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसका क्या जो दंतहीन विषहीन विनीत सरल हो। अर्थात क्षमा उस विषैले सर्प को शोभा देती है जिसके पास विष हो। जो विषहीन और कमजोर है उसके पास तो क्षमा करने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं है। अर्थात जो शक्तिशाली है क्षमा उसी को शोभा देती है।